नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कल हुए कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के बारे में जिसे यूके SSC ने करवाया था। एग्जाम का लेवल कैसा था, कितनी कट ऑफ जाने की इसकी उम्मीद है, उसके बारे में कुछ बातें हम इस वीडियो में यहाँ पे करेंगे। यानी पूरे एग्जाम का एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि सिर्फ एग्जाम देने से या एग्जाम के हो जाने से आपका काम खत्म नहीं होता है। यदि आपका एग्जाम आशा के अनुरूप नहीं गया है, अच्छा नहीं गया है, तो आपको पूरे एग्जाम का एनालिसिस करना भी आवश्यक है आपके लिए, ताकि आप पहचान सकें किन सवालों में आपकी गलती हुई है, किन सवालों में आप कमजोर रहे हैं, कहां पर कमी रह गई और कैसे इन कमियों को दूर करके आगामी परीक्षाएं जो आपकी होंगी, खासकर जो लोअर PCS है, उसमें आप अपने इन कमजोर टॉपिक को मजबूत कर सके। तो उन सारी बातों को हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेपर के लेवल की बात करते हैं। पेपर का लेवल काफी अच्छा था, थोड़ा मीडियम से मुश्किल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग पेपर था। यूके SSC अब जिस तरह के पेपर बना रहा है वो अब समय वाले पेपर ही बना रहा है, जिसमें आपको केवल क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे, आपको समय लगेगा पेपर को सॉल्व करने में। जैसा यूके SSC कुछ समय से बना ही रहा है अपने पेपर कि पेपर आपके जो आसान सवाल होंगे उनको वो थोड़ा सा और मुश्किल बना करके उनसे थोड़ा सा और डीप क्वेश्चन बना देगा, या उसी आसान क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग तरीके से पूछ लेगा। जैसे हमने पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों के बारे में कई बार बात करी है, लेकिन कभी उसके लिपिकार को नहीं देखा, ना ज्यादा किताबों में दिया गया है, वहां से सवाल बन गया। इसी तरह खतरिंग ग्लेशियर के बारे में कई बार पढ़ा है कि टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में न कभी देखा, न ज्यादा किताबों में दिया गया है, यहां से भी आपका सवाल बन गया। तो ऐसे आसान सवाल, ऐसे कई और सवाल थे, जैसे नंदा राजात यात्रा को लेकर के भी ऐसा ही एक सवाल था, जो आसान टॉपिक्स थे, जो हमने कई बार पढ़े हैं, लेकिन उन्हीं आसान सवालों में उसने एक अलग तरीके से उस सवाल को बनाया, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज वहां पर आपसे पूछ ली। तो अब हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। आगे से जब भी आप प्रश्नों को पढ़ें, जैसे हम करते ही हैं पेपर में, कोई भी क्वेश्चन जब हम लगाते हैं तो उसको डिटेल के साथ देखते हैं। अब थोड़ी और कोशिश करेंगे कि किताबों से बाहर भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, चाहे वो ऑनलाइन मिले या जो नॉर्मल बुक्स है, हमारी परीक्षा वाणी है, अजय रावत है, इन किताबों के अलावा जो दूसरी भी किताबें हैं उनमें अगर कोई एक्स्ट्रा बात मिलती है किसी भी चीज को लेकर के जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी साथ साथ में नोट करते हुए चले। काफी प्रश्न उत्तराखंड में ऐसे थे जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे, चाहे वो आपका उजली और अनेरी होली वाला क्वेश्चन हो, खलंगा दुर्ग वाला क्वेश्चन हो, इसके अलावा जो ग्लेशियर का मिलान वाला सवाल है, बरसात के गीत को लेकर के सवाल है, हथकरघा हस्तशिल्प को लेकर के, सबसे बड़े बुग्याल को लेकर के, डूंगा पेंतुली आंदोलन, बैठकी होली आपकी हो गई, जो विभिन्न कांड हुए थे उत्तराखंड में, मसूरी कांड, रामपुर तिराहा कांड, उनका मिलान हो गया। टिहरी विद्रोह में कौन कौन शामिल था, उसमें आपके सवाल रिपीटेड था। नंदौर वन्यजीव विहार है, लोक संस्कृति संग्रहालय है, देवी धुरा की समाधियां, लाखू उडियार, गोरखा उडियार, ये ऐसे कई सारे प्रश्न थे जो पहले भी कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी आए थे। लगभग 50% उत्तराखंड के अंदर आप मान सकते हैं आपको पुराने क्वेश्चन या जो नॉर्मल आपके क्वेश्चन बनते रहे हैं वही आपको देखने को मिले। तो इससे आपकी ये बात क्लियर होती है कि केवल आपको नई चीजें नहीं पढ़नी है, आपको जो बेसिक चीजें हैं उनको भी क्लियर करते हुए चलना है। सिर्फ चेंज इतना करना है कि जो बेसिक चीजें हैं, जो आसान चीजें या जो आप पढ़ चुके हैं, जैसे इन सारे टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उनको और ज्यादा इस तरीके से पढ़ें कि उनसे और किस किस प्रकार के और कितना डीप में वो क्वेश्चन बना सकता है। जो हमारी बलूदी जी वाली सीरीज है उसमें भी कोशिश करेंगे कि जो आपके सिंपल वाले क्वेश्चन हैं उनको और थोड़ा सा मुश्किल अंदाज में वहां पर उनको बनाया जा सके, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी उत्तराखंड के जो बेसिक हैं उसको लेकर के और जो नए क्वेश्चन हैं उसको लेकर के हो सके। साथ ही जो परीक्षा वाणी की थ्योरी वाली किताब है उसकी भी एक MCQ वाली सीरीज को शुरू करेंगे, जिसमें थ्योरी वाली किताब को भी उसी में कवर करेंगे MCQ के रूप में, जिससे आपका उत्तराखंड और ज्यादा मजबूत यहां पर हो सके। क्योंकि पहले ऐसा था कि 40 क्वेश्चन आपका उत्तराखंड था, लेकिन अब पूरा उत्तराखंड अगर आप मिलाकर देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन GS वाले सेक्शन में भी थे, हिंदी वाले में भी आपको उत्तराखंड से ही संबंधित डेटा पूछा जाता है या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तराखंड जो था आपका टोटल, अगर हम 40 सवालों को देखें, जो उत्तराखंड का सेक्शन था, 40 में से आपके 30 क्वेश्चन के आसपास या 30 नंबर के आसपास आप ला सकते थे, बस कोई आता हुआ प्रश्न आप गलत अगर न करें। पहले सेक्शन वाइज देख लेते हैं, फिर एक ओवरऑल रिव्यू यहां पर बात करेंगे। आप खुद भी प्रश्नों को देख सकते हैं कि किन किन प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो और कितने क्वेश्चन आपके आते हुए गलत यहां पर हो गए।
तो उत्तराखंड के बारे में हमने बात करी, कैसे सवाल थे और कैसे आगे इसको तैयार करना है और कैसे हम इसे आगे तैयार करेंगे। दूसरा सेक्शन आपका रीजनिंग का था। रीजनिंग के आपको 10 सवाल पूछे गए थे। 10 में से 7 से 9 सवाल ऐसे थे जो करने लायक थे, यानी जो भी थोड़े पढ़ने वाले भी छात्र हैं तो वो आसानी से उनको कर जाएंगे। तो रीजनिंग में आपके 7 से 9, 10 में से 7 से 9 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जीएस की। जीएस काफी मुश्किल थी यहां पर अगर हम उत्तराखंड से इसकी तुलना करते हैं, लेकिन जीएस भी सिर्फ इस वजह से ज्यादा मुश्किल यहां पर थी क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चन जिनमें गलतियां होने की गुंजाइश ज्यादा होती है, इस प्रकार के सवाल ज्यादा थे। कुछ आसान प्रश्न भी थे, जैसे राजधानी और राज्यों का मिलान करना था। उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क भी उसने जीएस में पूछे थे, उनका मिलान करना था। विभिन्न कृषि क्रांति और उनका मिलान करना था कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित थी। भारत का उद्धारक रिपन को किसने कहा, यह भी एक आसान सा सवाल था। राजनीतिक दल की मान्यता को लेकर के चाहे सवाल हो, असहयोग आंदोलन और तिलक की मृत्यु को लेकर के सवाल हो, कथन वाला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन में हमने देखा था कि उसी दिन तिलक की मृत्यु वहां पर हुई थी। पानीपत के युद्ध में पेशवा कौन था, बाबर के आते टाइम विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था, अनुच्छेद और उनमें क्या बातें कही गई हैं। इस प्रकार के काफी आसान क्वेश्चन भी आपको जीएस में मिले थे, लेकिन काफी प्रश्न जो थे जीएस के वो मुश्किल भी थे। फिर भी अगर हम आसान और मुश्किल दोनों को मिला भी दें तो आपके 15 से 17 क्वेश्चन, 30 आउट ऑफ 15 से 17, 30 में से 15 या 17 क्वेश्चन आप जीएस में स्कोर कर सकते थे। 10 के करीब आपके आसान क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, अगर आप उनको सॉल्व करते तो वो हो जाते। तो एक अच्छा एवरेज पढ़ने वाला स्टूडेंट आसानी से जीएस में 15 से 17 भी स्कोर यहां पर कर सकता था। आप खुद भी, जैसे मैं आपको पहले भी कहा है, खुद भी एनालिसिस करके देख सकते हैं कि क्या इतने नंबर लाए नहीं जा सकते थे अगर आपने अपनी गलतियां जो आपने करी हैं उनको कम किया होता। जीएस के लिए भी वही बात लागू होती है कि बेसिक क्वेश्चन भी आपके काफी थे, 10 के करीब, जैसे मैंने कहा, यानी लगभग 33% इसमें। तो आपको बेसिक को भी मजबूत करना है, यानी सिलेबस के अनुसार जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ते हैं, जैसे आपने जीएस के अंदर संविधान को पढ़ लिया, आपने हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री को देख लिया, मॉडर्न हिस्ट्री को देख लिया, आपने ज्योग्राफी को देखा, इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। तो इस प्रकार टॉपिक वाइज आपको इनको कवर करना है। और जो नए नए फैक्ट हैं, नए नए फैक्ट का मतलब जो आसान सवाल हैं जो कई बार पेपर में पूछे गए हैं, उनको बस और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि और कितना डीप में वो जा सकता है उन सवालों से, और किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं। और खासकर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं जीएस के, क्योंकि जीएस में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कथन वाले या मिलान वाले। ठीक है, जो हमारी सीरीज है टॉप जीके वाली सीरीज, उसमें आप कोशिश करेंगे ज्यादा इस तरह के सवालों को देखें। साथ ही सब्जेक्ट वाइज क्लासेस को भी दोबारा शुरू करेंगे, जिसमें हम ऑलरेडी हमारी इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर चुके हैं, हम इंडियन पॉलिटी को कवर कर चुके हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देख चुके हैं। इकोनॉमिक्स हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री हो, उनकी क्लासेस, उनके एक बार पूरे टॉपिक्स को कवर कर जाएंगे तो जीएस आपका बहुत ज्यादा और मजबूत हो जाएगा। इसके बाद बचती है हिंदी। जीएस में जैसे मैंने कहा 15 से 17 क्वेश्चन आप ला सकते थे, नंबर ला सकते थे। हिंदी की बात करें तो हिंदी में गढ़वाली शब्द आपके काफी थे, लेकिन हिंदी में भी 11 से 13 नंबर संभव थे किसी भी मध्यम रूप से पढ़ने वाले छात्र के लिए। कुछ छात्र 15 तक भी जा सकते हैं, इस तरह के सवाल भी थे। हिंदी में कुछ भी आपको अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अपने व्याकरण को मजबूत रखिए, शब्द भंडार की लगातार प्रैक्टिस करते रहें। इस पेपर में तो शब्द भंडार नहीं आया था, लेकिन सिलेबस में है और किसी भी पेपर में आगे के आपके आ सकते हैं। तो व्याकरण को मजबूत रखना है, शब्द भंडार की प्रैक्टिस को करते हुए चलना है। साथ में जो उत्तराखंड की शब्दावली पूछी जा रही है उनके लिए कोशिश करेंगे, जो आपकी विंसर 2025 है उसमें काफी उत्तराखंड की शब्दावली दी गई है, तो उनकी कुछ क्लासेस को कवर करें, जिससे आपका व्याकरण, साहित्य, शब्द भंडार के साथ साथ राज्य की जो शब्दावली है वो भी कवर हो जाए। और दोबारा से जो लोकोक्ति मुहावरे वाली सीरीज थी हमारी, उसको भी कंटिन्यू करने की बात करेंगे। तो ये हमने सेक्शन वाइज यहां पर क्वेश्चन के आधार पर पूरे पेपर को रिव्यू किया। बात करते हैं मेरिट की। तो जैसा आप जानते हैं आमतौर पर मैं इस तरह के किसी भी अनुमान लगाने से दूर ही रहता हूं, लेकिन जो हमने ऊपर प्रश्नों के आधार पर आकलन यहां पर किया, अगर उसी को देखें तो उत्तराखंड में आपके 30 के करीब क्वेश्चन अगर हम मान लें, रीजनिंग में आपके 7 से 9 क्वेश्चंस नंबर्स को मान लिया जाए, जीएस में 15 से 17 और हिंदी में 11 से 13, इन सबको अगर आप देखेंगे तो कुल आपका जो बैठता है मेरिट का वो 63 से 67 के बीच में बैठता है।
काफी पोस्ट इसमें टाइपिंग वाली भी हैं, तो उम्मीद लगा सकते हैं कि मेरिट लगभग इसी के पास यहां पर जाने की उम्मीद है। हालांकि अब आपका पेपर हो चुका है, तो अब कट ऑफ कितना जाएगा, कितने किसके चांसेस हैं, उस बारे में ज्यादा न सोचें, क्योंकि अब यह केवल समय की बर्बादी होगी, क्योंकि पेपर आपका हो चुका है। क्या गलतियां रही? अगर आपके 60 आ रहे हैं तो देखिए आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए। जो 65 आपके नहीं आए, 65 आ रहे हैं तो देखिए कितने गलत हुए जो आप कर सकते थे सही, जिस वजह से 65 आए, 70 नहीं आए। काफी फ्रेंड्स के मुझे मैसेज आए कि मेरा एक क्वेश्चन आता हुआ गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गया, यहां तक कि 3 क्वेश्चन, एक का मैसेज था कि 3 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए। कभी गोला भरने में गलत हो गया, वहां पर देखा कुछ और टिक वहां पर कुछ और कर दिया। तो अब सोचिए जिस स्टूडेंट के, जिस दोस्त के 3 क्वेश्चन गलत हो गए, आते हुए क्वेश्चन 3 नंबर का, तो सीधा सीधा नुकसान वहां पर हुआ, और हर क्वेश्चन का उसका 1/4 भाग कटेगा तो 0.75 का भी नुकसान हो गया। तो लगभग 4 नंबर का नुकसान उसे यहां पर अपनी गलती से हुआ। तो आपने यही एनालिसिस करना है कैसे प्रश्न आपके गलत हुए। आपने जितने भी अटेम्प्ट किए होंगे, मान लीजिए आपने 80 को अटेम्प्ट किया था, 20 आपके गलत रहे, 60 आपके सही रहे। तो ये जो 20 आपके गलत रहे हैं, इनमें कितने क्वेश्चन थे जो तुक्के की वजह से गलत हुए, कितने क्वेश्चन थे जो आपके खुद की गलती से गलत हुए, या कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो 50-50 के चक्कर में यहां पर गलत हो गए। जो क्वेश्चन छूट गए, जैसे आपने 80 अटेम्प्ट करे, तो जो छूट गए वो किस वजह से छूटे? आपके पास टॉपिक था, आपने पढ़ा नहीं इसलिए छूट गए, या आपने पहली बार उस तरह का टॉपिक देखा? इस तरीके से एनालिसिस करें और देखें आपके क्वेश्चन में या इस पेपर के अंदर नंबर कहां पर और किस वजह से कटे, और कोशिश करें उनको ठीक करने का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप चाहें तो वीडियो को आपके सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।